दोस्तों सलाम कबूल करिए देवतोष का। मुझे इश्क है उर्दू ज़ुबान से, मैं ये मानता हूँ। जब भी कोई लफ्ज़ उर्दू में लिपटा हुआ कानों में पड़ता है तो यूँ समझिए जैसे बनारसी पान में महंगा किमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में। जब कोई लफ्ज़ हलक को छूता है तो यूँ लगता है जैसे मई का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़ुबान में। फ़कीरी में भी नवाबियत का मज़ा देती है ये उर्दू। दोस्तों, आज कुछ अपने पसंद के शेर लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। अहमद फराज साहब के एक शेर से इब्तिदा कर रहा हूँ। कहते हैं, हम तो मोहब्बत में तौहीद के कायल हैं फराज। हम तो मोहब्बत में तौहीद के कायल हैं फराज। बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। अब अगर मैं इस शेर को तफसील से बयां करूं तो हुजूर वाला आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह दो मिसरों में शायर पूरा का पूरा फ़लसफ़ा बयान कर देता है। तौहीद, रूहानियत में एकेश्वरवाद का सिद्धांत चलता है, यानी ईश्वर एक है। इसी सिद्धांत को इस्लाम में तौहीद कहते हैं। अब अगर फराज साहब कह रहे हैं कि हम तो मोहब्बत में तौहीद के कायल हैं फराज, तो अब बताइए मेरे समझाने लायक कुछ बचा क्या इसमें? इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, दुनिया इधर से उधर हो जाती है, महबूब कहाँ बदलता है। इसीलिए ये शेर मुझे बहुत पसंद आया कि हम तो मोहब्बत में तौहीद के कायल हैं फराज। बस एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। दूसरा शेर लेता हूँ। अजहर फराक का शेर है। कहते हैं, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी। ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी। लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। कितनी रियाजत, कितने अभ्यास के बाद, कितनी तपस्या के बाद जब इंसान किसी काम में महारत हासिल कर लेता है और फिर उस काम को जो दूसरों के लिए बड़ा कठिन है बड़ी आसानी से अंजाम दे लेता है, तो लोग कहते हैं कितनी आसानी से कर लेते हैं ये काम। जी, तब ये शेर मेरे जहन में आता है, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी। लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। महशर अफरीदी का ही एक शेर ले लीजिए, आपको सोचने पे मजबूर न कर दे तो बताइएगा। कहते हैं कि कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। इबादत तो महबूब की होती है, और महबूब चाहे कोई हो, इंसान हो, पीरो मुर्शिद हो। लेकिन हम में से कितने हैं जो बेगरज सजदा करते हैं? ज़रा सोचिए, और जब सोचें तो उसमें सबसे पहला अपना नाम ज़रूर सोचिएगा। जिगर मुरादाबादी साहब की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। दोस्तों, गज़ल या शेर की ये खूबी होती है कि उसको आप जिस अर्थ में समझना चाहें, जिस भाव में समझना चाहें, जिससे उसको मंसूब करना चाहें, उससे कर लीजिए। जैसे वो कहते हैं, यह है मैक़दा यहाँ रिंद हैं, यहाँ सबका साकी इमाम है। यह है मैक़दा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। पारसाई कहते हैं परहेज़ करना। ये है मैक़दा यहाँ रिंद हैं, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। जो ज़रा सी पी के बहक गया उसे मैक़दे से निकाल दो।
بہت گہرا شعر ہے. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے. اور شعر دیکھیے کہ کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے. کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس پہ کوئی کرے بھی کیا، یہ تو میکدے کا نظام ہے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے. جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے. اور حاصل غزل شعر کو پیش کر رہا ہوں. اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر. وہ انقلاب اٹھ چکا ہے. اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے. یہ ہے میکدہ، یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے. بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ مجھے سنتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. میری درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. آپ کی حوصلہ افزائی کا میں بہت ممنون ہوں، تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اپنا دھیان رکھیے، اپنوں کا دھیان رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے. بہت بہت شکریہ.